आज महाराज वही सुनीति जंगल में भजन कर रही है। और जब जंगल में भजन करने लगी महाराज देखा, एक दिन महाराज उत्तानपाद ने सोचा, अरे जब से हमारी रानी गई है हमने लौट करके देखा ही नहीं कि हमारी रानी कैसे रह रही होंगी। महाराज उत्तानपाद ने मंत्री से कहा, मंत्री एक काम करो, घोड़ा को तैयार कराओ और हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। महाराज उसी समय मंत्री ने घोड़ा को सजाया और महाराज घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होकर के जंगल की तरफ चले। देखा कि घोड़ा लो सजाई करी न बार सुनो चितलाई। और भाई राजा उत्तानपाद ने के लिए सीधे लगाई। अरे घोड़ा लो सजाई, अरे घोड़ा लो सजाई 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 गजब भवाई। और भाई राजा ने भांगरे जंगल लई सीधी लगाई। अरे एड़ा लगाई दई तब घोड़ा में और राजा के भवसवा। अरे भागत भागत बिकट रे बनी में राजा तुरंत पहुंची गो जाए। अरे जाके कुटिया बनी राजा की घोड़ा तुरंत रोकी दो जाए। और दैया बाजत भई राजा ने जा कुटिया में रहे हैं आए। लेकिन सूरज भैया होनी होती बलवान, जाए कोई मत जानो झूठी। भैया होनी होती बलवान, जाए कोई मत जानो झूठी। अरे मत जानो झूठी भ्रांत मेरे मत जानो झूठी। भैया होनी होती बलवान, जाए कोई मत जानो झूठी। आज महाराज जिस समय महाराज ने कहा घोड़ा को लेकर के महाराज वहीं पहुंच गए जहां पर रानी सुनीति की कुटिया बनी हुई है। और महाराज उत्तानपाद ने कुंडी को खटखटाया। महारानी सुनीति सोचने लगी, मेरी छोटी बहन ने फिर मुझे मरवाने के लिए मेरी हमारे महाराज के लिए भेज दिया है।
डरते डरते महाराज वो खिड़की को खोला। कुंडी खोलने के बाद हाथ जोड़ करके सामने वो रानी खड़ी हो गई। महाराज मुझे घर से भी बाहर हो गई, लेकिन अब महाराज मेरी जान लेने के लिए आए हो। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी हमने तुमसे तभी मना किया था, लेकिन महारानी तुम नहीं मानी। हमने रानी तुमसे तभी कहा था कि सौत चून से बुरी होती है, मेरा दूसरा विवाह मत कराइए रानी। उसी समय महाराज रानी सुनीति को लेकर के महाराज अयोध्या में आ गए। जब घर पर वापस आए, देखा समय व्यतीत होता चला गया। बड़ी रानी सुनीति झोंपड़ियों में रहने लगी, छोटी रानी महलों में रहती। समय बढ़ता चला गया। महाराज एक दिन बड़ी रानी सुनीति की कोख से सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। बांदी भागी भागी गई। महाराज अरे आपकी बड़ी रानी की कोख से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। महाराज बड़े खुश हुए। तब तक छोटी रानी की बांदी भागती हुई, महाराज आपकी छोटी रानी के भी गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। अब तो महाराज बड़े खुश हैं। वाह, अरे कहां हमारे घर में एक भी पुत्र नहीं था, और आज घर में दो दो पुत्र हैं। महाराज खुशी का ठिकाना नहीं, और खुशी भी क्यों ना हो महाराज, जिस घर में संतान ना हो और उस घर में बेटा हो जाए, अरे वाह।